बनकर के जो हमारी बहनें माताएं सामने आई हैं, आज बहुत बड़ा योगदान उनका दिखाई देता है। और जब जब हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं काम करती रहेंगी, निस्वार्थ भावना से जो संस्थाएं काम करती रहेंगी, तो हम देखते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन हमारा देश ये फिर दोबारा एक सोने की चिड़िया बनता हुआ दिखाई देगा वर्ल्ड के अंदर। मैं ऐसी अपनी शुभकामनाओं के साथ में इस संस्था के फाउंडर मेंबर सुरेंद्र शर्मा जी और इस स्कूल की प्रधानाचार्य जी अनीता शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि मेरा जो योगदान संस्था में हो सकता है, मैं उसके लिए प्रयास करता हूं कि हमेशा उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने की ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम अमिता शर्मा है। मैं नारी जागरण शक्ति की अध्यक्षा भी हूँ और एक मेरा स्कूल भी है जो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, तो उसकी प्रधानाचार्य भी हूँ। और पहले तो मैंने इस संस्था शुरू की 5 बच्चों को लेकर। एक शेड पड़ा था और एक ही हमारा 1 रूम था, लेकिन पता है जिसको लगता है कि हमें कुछ करना है जीवन में, तो उसका उद्देश्य लेके कि बच्चों को शिक्षित भी करना है, संस्कारित भी करना है। और यहाँ महिलाएं बहुत सारी बैठी रहती थी, बेफालतू काम करती थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक संस्कार केंद्र शुरू करूं, जिसका नाम नारी जागरण शक्ति रखा हमने। और जब शुरू किया था, एक हमारी बहनों को सताते थे, उसका बर्थडे था एक बच्चे का, उसकी पिटाई लगाई उन्होंने, उस बर्थडे के जिस बच्चे का बर्थडे था, और पिटाई लगाने के बाद उसको थाने में दे दिया। लेकिन उसके बाद हमारी संस्था ने, जो हमारी बच्चियां सीखती थी, हमने सबको मिलकर बताया या संगठित किया और कहा ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो उस शराबी को फिर दोबारा रात में ही उसको थाने भेजा और उसको ऐसी सजा दी। कि नारी जागरण शक्ति का कर्तव्य भी था कि यहाँ पे सुधार लाना, कि हम लोगों का सबका कर्तव्य होता है। और महिलाओं का, बच्चियों का अगर उनको संस्कार नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर मैंने यही सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए, हमारी जो सब्जेक्ट है उनमें जंग ना लगे और मैं आगे बढ़ाऊं। तो 35 साल से ये मैं निरंतर काम कर रही हूँ, बिना रुके, बिना थके। और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, निःशुल्क काम करती। अवैतनिक हमारी टीचर्स आती हैं, उसमें सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, डांस, ढोलक आदि और भी सब्जेक्ट हैं। और जिसमें विशेष सब्जेक्ट हमारा रहता है कि अपनी सुरक्षा महिलाएं कैसे करें। आज का टाइम है, बांग्लादेश में जो हुआ है, उस टाइम को लेकर हमें आगामी भी बहुत अच्छे कार्य करने हैं, ताकि हमारी महिला सशक्त हो जाए, अपने में ऐसा अपने आप में रहें, एक शक्ति बने, यानी माता की शक्ति, काली की शक्ति उसमें पैदा हो और वो इस समाज में, आपके समाज में लड़ने लायक बने। ये 35 सालों की जो मेरी संस्था है कार्य कर रही है, बहुत सारे काम हुए हैं। हम लोग भ्रमण भी करवाते हैं, उनके द्वारा भी सिखाया जाता है, और साथ साथ हम कार्यशाला भी करते हैं। हमारे कमांडो भी आए थे एक बार, बच्चों को कराटो की शिक्षा दे के गए कि सेल्फ डिफेंस की, कि कैसे सेल्फ डिफेंस हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। कहते हैं, ये कहा जाता है। तो कैसा लग रहा है, नारियों को सशक्त बना रही है, महिलाओं को, बेटियों को बढ़ा रही है, शिक्षा दे रही है, सशक्त बना रही है, जिसकी आजकल भारत की जरूरत है। बिल्कुल। कैसा महसूस करती हैं आप? मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है। कहने का मतलब, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम नारियां ही समाज का काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हम ही करेंगे, लेकिन घर देख के। ये नहीं है कि हम घर से निकल गए, घर ऐसे ही है, नहीं। पति को भी साथ लेकर हमें चल रहा है। और मुझे अपने आप में फख्र है कि मैं तो कार्य करती हूँ और मेरे पति उससे भी ज्यादा सहयोग देते हैं, तो वो कार्य सफलता की सीढ़ी चढ़ता ही। हाँ, उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले वो नारी जागरण शक्ति कहते हैं। तो ऐसी ही महिलाओं को सशक्त करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी है कि समाज में
महिलाओं को संस्कार दें और उनको ऐसी राह दिखाएं, दिशा दिखाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और वो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। नारी जागरण शक्ति जो ये संस्था है, जिनके अध्यक्ष हैं सुरेंद्र शर्मा जी और अध्यक्ष हैं श्रीमती अमिता शर्मा जी। तो यहाँ जो है, जो हमारे छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको सशक्तिकरण की ओर उनको सशक्त किया जा रहा है, ताकि वो नए माहौल, नए परिवेश में जब वो जाएंगी तो अपनी एक मजबूती के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक हुनर के साथ अपने को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी। और मैं 4 साल से इन संस्था से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि अभी जो है खास करके एक शब्द है स्मार्ट और एक है ब्यूटीफुल। तो जो ये संस्था है, यहाँ पे जो बच्चियाँ जो प्रशिक्षण ले रही हैं, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। उनके अंदर जो हुनर है, कहते हैं कि आप स्मार्ट बनते हैं, कोई भी स्मार्ट बन जाता है, स्मार्ट तो फोन भी है, लेकिन यहाँ की जो बच्चियां हैं, यहाँ जो प्रशिक्षण ले रही हैं, उनको सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि वो अपने को हर फील्ड में बिल्कुल मजबूती के साथ अपने को सक्षम खड़ा रख पाएंगे। हाँ, मेरा नाम सुमना आर्या है और मैं इस संस्था से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। और जैसा कि इस संस्था को नाम से ही है, नारी जागरण शक्ति, वास्तव में आज इसी चीज़ की आवश्यकता है। जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, यहाँ पे सुरक्षा के साथ में आत्मनिर्भरता भी है, जागरूकता भी है, और साथ ही साथ में शस्त्र के साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी यहाँ पे साथ साथ कराया जाता है। नैतिक शिक्षा भी है यहाँ पे, स्वावलंबन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक हर प्रकार का जो है यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। और जितना जितना अंश में हो पाता है तो मैं भी यहाँ पे सहयोग देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस समय की मांग ही यही है कि इस प्रकार की संस्था को सहयोग मिले, इस प्रकार की संस्था को आगे बढ़ना चाहिए, अन्य लोग भी इस प्रकार का कार्य करें। तो मैं अमिता शर्मा जी को, सुरेंद्र भाई जी को मैं बहुत सारा साधुवाद दूंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का कार्य जो है चल रहा है इतने सालों से। 1991 की संस्था है ये और काफी समय से मैं इसको जान रही हूँ। तो मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है इसके साथ कार्य करते हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।